कि सलमान शाहिद पे अकेले बेचारे पे गुस्सा करने से क्या हो रहा है। लाल किला पड़ा है, गोलकुंडा पड़ा है, अरे बहुत सारी चीजें पड़ी है। हथौड़े लेकर के निकलिए, घर घर जाइए और तोड़िए उन स्थापत्य कलाओं को। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के नफरतों की वो कहानियां, जो नफरतों की कहानियां आज हिंदुस्तान में देश के उजाले में साफ नजर आने लगी हैं, उस भारत में साफ नजर आने लगी हैं जहां पर हम श्रेष्ठ भारत का नारा दे रहे हैं और श्रेष्ठ भारत के पीछे हम कौन से अश्रेष्ठ काम कर रहे हैं ये शायद हमको पता नहीं चल रहा। हम ऐसे भी कार्य कर रहे हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जग हंसाई हो रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भक्त तो ये बोलेंगे कि जैसे कि ये बात कह के हमने कोई पाप कर दिया हो, और अगर ये सवाल उठाएंगे तो ये भी कहा जाएगा कि आप देशद्रोही काम कर रहे हो, क्योंकि इस तरह के सवाल उठाना तो ठीक नहीं है। इससे देश की जो है गरिमा गिरती है, लेकिन जो कर्म वो करते हैं उससे शायद गरिमा बढ़ती हो। कर्म ऐसे ऐसे, चाहे वो मॉब लिंचिंग के काम हो, चाहे वो लव जिहाद के मैटर पर कुछ लोगों को दंडित किया जाने वाला काम हो, या ऐसे मैटर्स हों जो शिक्षा से दूर हों, बेरोजगारी से दूर हों, ऐसी भी चीजें नहीं दिखाई देती इन संस्थाओं की जो संघ की जुड़ी हुई हैं और कथित सनातन धर्मी होने का दावा करती हैं। ऐसी संस्थाओं को मैंने कभी कोरोना काल में किसी भूखे को खाना खिलाते हुए नहीं देखा। किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता को कोरोना काल से मरे हुए हिंदू भाई के शरीर पर कफन डालते हुए नहीं देखा। किसी भी ऐसे बजरंग दल के वीरों को मैंने ऐसे साहसपूर्ण कार्य करते हुए नहीं देखा कि इन्होंने कोरोना के समय पर किसी भी कोरोना से पीड़ित हिंदू या सनातन धर्मी व्यक्ति की शमशान घाट में जाकर के चिता का संस्कार किया हो, या उसकी अस्थियों का संस्कार हरिद्वार जाकर के किया हो। ऐसे भी वीरों की कमी थी जो वीर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में उतर आते हैं, चाहे कितना भी गलत कार्य क्यों ना हो गया हो। लेकिन देखिए, बड़े बड़े झंडे गाड़े जा रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, इतने बड़े बड़े झंडे गाड़े जा रहे हैं, लगता है कि बंदरों के हाथ में उस तरह थमा दिया है, और ये उस तरह तभी रुकेगा जब अपना गला काट लेगा या देशवासियों का गला काट देगा। दोस्तों आज सवाल उठाएंगे अलीगढ़ का एक बजरंग दल का वीडियो वायरल होता है। यह बजरंग दल का वीडियो वायरल इसलिए होता है क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसा काम करते हैं, ऐसा शर्मनाक काम करते हैं जो वाकई में सर झुका देता है। सर वो कुछ इस तरह से झुकाता है कि जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता सलमान शाहिद, जिन्होंने एक मंदिर में प्याऊ लगवाया था पानी पीने के लिए, और उसके शिलालेख में उनका नाम लिखा हुआ था। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के लीडर हैं सलमान शाहिद। उन्होंने मंदिर में वो लगवाया, एक धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम की। मुझे याद नहीं आता कि बजरंग दल ने कब मस्जिद में कोई प्यासों को पानी पिलाया होगा। प्यासों को पानी पिलाना तो हर धर्म में बड़े सवाब का काम और बड़े धर्म का काम माना जाता है। ये पता नहीं कौन से धर्म के आतंकवादी आ गए, ये कौन से धर्म के वो मूर्ख और जाहिल लोग आ गए जिन्होंने इस देश की आबो हवा को बिगाड़ दिया। ये कौन लोग हैं जो प्याऊ पर ये सवाल उठाने आ गए कि एक मुसलमान के द्वारा लगवाया गया वाटर कूलर हम नहीं पीएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो वाटर कूलर लगाया गया होगा वो डोनेट किया गया होगा एक फाउंडेशन के द्वारा। उस फाउंडेशन में कुछ हिंदुओं के पैसे भी दान के आए होंगे। लेकिन नफरत की आंधी और पट्टी बांध करके ये लोग इतने पागल, इतने गूंगे बहरे बना दिए गए हैं कि इन्हें कुछ नजर नहीं आता। इन्हें नजर आता है तो केवल एक मुसलमान शब्द, वो जहर घुला हुआ। क्योंकि अचानक से जब यूपी के चुनाव में मीडिया के द्वारा पाकिस्तान की एंट्री योगी के चुनाव में हो जाती है, तब मतलब समझ में आने लगता है कि कुछ इस तरह की हरकतें होंगी। जब ये इस तरह की हरकतें होती हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर सलमान शाहिद के इस प्याऊ को तोड़ा जाता है, तो देश में आक्रोश आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं इन वीर बहादुर सपूतों से कहना चाहता हूं कि तोड़ना है तो वो सब कुछ तोड़िए जो मुगल काल से बना हुआ है। अब तक तोड़िए लाल किले को, तोड़िए ताजमहल को, तोड़िए गोलकुंडा को, तोड़िए वो टीपू सुल्तान के मैसूर महल को, तोड़िए, सब कुछ तोड़ डालिए, सब कुछ राख कर डालिए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप सच्चे सनातन धर्मी हो। और मैं मोदी सरकार को भी चैलेंज करता हूं, अगर असली मां का दूध पिया है इन तुम्हारे समर्थकों ने तो वो ऐसा करके जरूर दिखाएं। मैं उसी दिन तुम्हारी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लूंगा। अगर एक प्याऊ का इतना हल्ला मच सकता है तो आइए सबसे पहले वो छतर तोड़िए जो सम्राट अकबर ने कांगड़ा में, हिमाचल के कांगड़ा में ज्वाला देवी के ऊपर लगवाया था। कीजिए उसको भी नष्ट, खत्म कीजिए उस कहानी को।
वो भी अछूत है, वो भी अछूत मान करके फेंक दीजिए, क्योंकि वो छत्र चढ़ाने के बाद अकबर के एक छत्र चढ़ाने की प्रक्रिया अंबे मां के उस भवन में शुरू हुई थी जिनको ज्वाला मां कहा जाता है। ध्यानु भगत की उस परंपरा पर चोट कीजिए जिस ध्यानु भगत के घोड़े को मार दिया गया था और ध्यानु भगत का घोड़ा फिर जिंदा हो उठा था, जिस चमत्कार को देखने के बाद अकबर नंगे पैर चांदी का छतर लेकर के मां अंबे के द्वार आया था और ज्वाला देवी पर उसने श्रद्धा व्यक्त करते हुए, शीश झुकाते हुए वो चांदी का छतर चढ़ाया था। तोड़ डालिए ना, सब कुछ तोड़ डालिए। अकेले एक प्याऊ के शिलालेख को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। इनसे भाईचारा खत्म नहीं होने वाला, भाईचारा खत्म हो भी नहीं सकता, क्योंकि भाईचारा खत्म करने की बर्दाश्त एक हथौड़े और एक पैंट पहने हुए एक अकेले आदमी में नहीं, उन जहर उगलते हुए प्रवक्ताओं के अंदर नहीं जो रोजाना सांपों की तरह फुंकारते हैं उन खिड़कियों में बैठ करके, जिन खिड़कियों में सांप्रदायिकता का जहर दिन रात घोला जाता है। एक तरफ सरकार यह कहती है कि इस तरह की चीजें डालने वालों को के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो ऐसे भड़काने वाली चीजें ना डालें, लेकिन मैं तो कह रहा हूं तोड़ डालिए वो सारे स्थापत्य जो मुगल सम्राटों ने बनाए, तोड़ डालिए ना तो अच्छा होगा। मैं भी चैलेंज करता हूं इन भक्तों को कि सलमान शाहिद पे अकेले बेचारे पे गुस्सा करने से क्या हो रहा है। लाल किला पड़ा है, गोलकुंडा पड़ा है, अरे बहुत सारी चीजें पड़ी है। हथौड़े लेकर के निकलिए, घर घर जाइए और तोड़िए उन स्थापत्य कलाओं को जो बना करके गई हैं, जो जिन्हें आज भारत का गौरव कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी देखिए, एक तरफ जहां ताजमहल को बोलते हैं कि यह शिवालय था, वाह, शिव मंदिर को बनाने की बात होती है, एक व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। तो मुझे वाकई में आश्चर्य होता है कि ये कैसे लोग हैं जिनका इतिहास से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से और संविधान से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि संविधान बदला जाएगा और संविधान बदलने दो, तब हम बताएंगे कि मुसल्ले कैसे होते हैं, कैसे इस देश में रहेंगे, कैसे इसमें उनका काम होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, केवल पाकिस्तान और देश के मुसलमानों पर ही आपकी जवानी और आपका खून खौलता है? चीन पर एक बार भी खून नहीं खोला, जिसने लद्दाख में अंदर आकर के कब्जा कर लिया, जहां चीन के ड्रोन उड़ रहे हैं तब खून नहीं खोला। तुम्हारे प्रधानमंत्री का खून नहीं खोला, अमित शाह का खून नहीं खोला, बाबा जी का खून नहीं खोला। खून नहीं, वो पानी है, वो बर्बाद जवानी है जिसके ऐसे लोग समर्थक हैं। केवल हथौड़ा चला करके वीर बन जाओगे? हथौड़ा चलाना तो चला दीजिए ना, सारी स्थापत्य कला जो मुगल काल के जमाने की है केवल उसको रहने दीजिए जो सनातन धर्मी हिंदू लोगों ने बनाई हो। हां, अशोक को मत गिन लीजिएगा, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसके शिलालेख और उसके मंदिर भी नहीं है। पता नहीं दोस्तों किसकी नजर लगी है, क्यों लगी है नजर हमारे इस खुशनुमा माहौल को। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुशफहमी में है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बड़ी खुशफहमी में हैं कि इस तरह की चीज़ें फैला करके इलेक्शन को वो मोड़ देंगे। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी तो उसके एनालिसिस पत्रकारों ने किसी भी तरीके से किए हों, लेकिन सही एनालिसिस तो ये है कि समाजवादी पार्टी के राज से परेशान थे लोग, उसके उस व्यवहार से परेशान थे लोग, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट ज़्यादा मिले और इतने वोट मिल गए कि मतलब सरकार बन गई, जिस पे दावा किया गया पत्रकारों के द्वारा कि ये इसलिए मिला है क्योंकि सनातन धर्मी सरकार आ रही है और हिंदू सरकार आ रही है, इसलिए वोट मिला है। वोट केवल एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ा था, जिसका नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ा था गठबंधन में होने के बाद। अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी को शायद इतनी सीटें नसीब नहीं हुई होती। कांग्रेस का एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। शायद मानिए या ना मानिए, लेकिन गठबंधन उस मूल में है और उस सच को कोई भी जो है अस्वीकार नहीं कर सकता दोस्तों। तो मेरा भक्तों को चैलेंज है, जाइए तोड़ डालिए सबको और मैं आपको बधाई दूंगा।